रहीम। आज हम प्लेसेंटल डिजीज़ पढ़ेंगे और इसमें ज़रूरी नहीं कि डिजीज़ हो, हमने ये पढ़ना है कि प्लेसेंटा अगर इल हो, एबनॉर्मली सिचुएटेड हो तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ठीक है। और अब हम सबको पता है कि प्लेसेंटा की क्या सिग्निफिकेंस है। प्लेसेंटा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर विच हेल्प्स इन प्रोग्रेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। ये न्यूट्रिशंस के लिए भी, एक्सचेंज के लिए भी, ऑक्सीजन के एक्सचेंज के लिए भी, और ये सारा कुछ जो फीटस तक पहुंचता है, फीटस से फेस बेस्ड मटेरियल निकलते हैं, ये सारा कुछ प्लेसेंटा ही करता है। और नॉर्मली अगर आप प्लेसेंटा को देखें तो क्या होता है, एक इसकी मैटरनल साइड है, एक इसकी फीटल साइड है। जो इसकी मैटरनल साइड है वो रफ़ होती है, उसमें कॉटिलिडन होते हैं, इट्स अटैच टू द प्लेसेंटा। और जो ये इसकी स्मूथ सरफेस होती है, इसकी तरफ ये फीटल सरफेस होती है और यहीं से एमनाटिक मेम्ब्रेन होती है। और ये शायद ज़्यादातर सेंटर में अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच होती है। लेकिन प्लेसेंटा, कभी कभी प्लेसेंटा की भी अपनी टाइप्स हैं। ठीक है, वो बताना बहुत ज़रूरी है, जो कि आप ज़्यादा टेक्स्ट बुक्स में नहीं है। एक होता है बैटल डोर प्लेसेंटा। बैटल डोर प्लेसेंटा ये होता है कि वो उसकी बिल्कुल मार्जिनल इंसर्शन होती है, वो अंदर जाके, जिस तरह ट्रोफोब्लास्ट जो हम नॉर्मल प्लेसेंटा देखते हैं उससे थोड़ा सा हटके होता है। मिलेमेंटस जो होता है वो ये होता है कि वो इंसर्शन है लेकिन थोड़ी सी एबनॉर्मल है, कि एबनॉर्मल कॉर्ड है, इसके अंदर ही वेसल्स जा रही हैं। और जो वेसल्स हैं वो एक ह्यूज, जिसे कहते हैं ना, इंसर्शन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड इनटू द प्लेसेंटा। ठीक है। सक्सेशन रेट प्लेसेंटा जो है वो ये क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा लोब होता है जो रह जाता है, और इसका इसके इसके अपने वो हैं साइड इफ़ेक्ट्स हैं, या इसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो ये प्लेसेंटा है पूरा, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है आ रही है। ठीक है। और ये प्लेसेंटा है, और ये एक एक्स्ट्रा लोब है जिसे हम एक्स्ट्रा लोब भी कह सकते हैं। सर्कमवेलेंट प्लेसेंटा क्या होता है, अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाने लगूं तो वो ऐसा होता है कि ये प्लेसेंटा है और ये ऊपर से आके ना कॉर्ड इस तरह इसके अंदर इंसर्ट होती है। ठीक है। इसको हम कहते हैं सर्कमवेलेंट प्लेसेंटा। ये मैं 3D में इस तरह आपको दिखा सकती हूँ। और ये प्लेसेंटा पूरा एक प्लेट की तरह होता है। ठीक है। अब ये तो मैंने आपको टाइप्स पढ़ा दी। अब प्लेसेंटल डिजीज़ किसके, प्लेसेंटा क्या क्या करता है। प्लेसेंटा में हमने आज तक ये प्लेसेंटा का पढ़ा ना कि न्यूट्रिशन फंक्शन करेगा और ये करेगा, लेकिन बेटे प्लेसेंटा जो है वो में बहुत एक इसको, इस प्लेसेंटा को अब लोग एंडोक्राइन ऑर्गन भी कहने लग गए हैं। इसके अंदर बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं, जिसको आपने HPL भी सुना होगा, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। इसके अंदर इंटरलेकन्स बनते हैं, इसके अंदर साइटोकाइंस बनते हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगर आपके पास कोई पेशेंट आ रही है जिसकी अनएक्सप्लेन्ड यूट्राइन ब्लीडिंग है, आप देख रहे हैं प्लेसेंटा अपर सेगमेंट है, सब कुछ ठीक है, अगर अनएक्सप्लेन्ड है, आपको कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं मिल रही, आपको कुछ नहीं मिल रहा, तो आप सोच सकते, और वो अब्रप्शन की तरफ के, वो अबॉर्शन की तरफ चली गई है, हम कहते हैं इसको, ये प्लेसेंटल अब्रप्शन हो गई, मिस्ड अबॉर्शन हो गई। तो आप ये ज़रूर देखें कि ये अब वो उन चारों प्लेसेंटा में से तो कोई टाइप नहीं है जिसको हम कह देते हैं अनएक्सप्लेन्ड यूट्राइन ब्लीडिंग। ब्लीडिंग आ रही है यूट्रस से, और वो उन 4 अब नॉर्मल प्लेसेंटा की वजह से हो रही है। दूसरी चीज़ प्लेसेंटा में क्या करती है, अब्रप्शन। नॉर्मली सिचुएटेड प्लेसेंटा होता है, लेकिन वो अब्रप्ट हो जाता है, खिसक जाता है, अपनी जगह से सेपरेट हो जाता है। तो उससे उससे यह क्या होता है, वो अमूमन ये होता है कि ज़्यादातर ट्रॉमा, हिट, कार एक्सीडेंट, हिस्ट्री ऑफ फॉल। लेकिन जैसे कि हमारी ब्लड की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, जैसे हाइपोक्रोमिक एनीमिक ब्लड है, इस तरह के प्लेसेंटा में अगर हम फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी हो, स्ट्रक्चर अच्छा ना हो, तो विदाउट एनी कॉज ऑफ हैविंग ट्रॉमा, और ये अब्रप्ट खुद ब खुद हो जाता है। अमूमन ये एनीमिक पेशेंट्स होते हैं, ये हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं। तीसरी चीज़ जो हम एक प्लेसेंटा को करते हैं फेस, वो है प्लेसेंटा प्रीविया। ये लोअर सेगमेंट थिन आउट होता है, इलास्टिक टिश्यू होता है, और यहाँ पे ये आके एम्बेड हो जाता है। प्लेसेंटल अब्रप्शन APH भी करेगी, अगर हम इसको क्लिनिकली देखें, PPH भी करेगी।
जो प्लेसेंटा की वो जो मैं आपको 4 टाइप्स बताई थी वो सिर्फ अनएक्सप्लेन्ड यूट्राइन ब्लीडिंग करेंगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्लेसेंटा प्रीविया APH भी करेगी, PPH भी करेगी, ठीक है। फिर है गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। गेस्टेशनल हाइपरटेंशन कैसे होती है कि एक तो नंबर एक आप सबको मैंने बहुत दफ़ा पढ़ाया भी है कि जो ट्यूनिका मीडिया है वो रिप्लेस हो जाता है फाइब्रोब्लास्ट से। अगर वो नहीं होता तो फिर क्या हो जाता है कि एक वेव आती है 6 से 12 वीक्स, एक आती है 12 से 18 वीक्स। उसके बाद प्लेसेंटा जो भी वेजो एक्टिव सब्सटेंसेस बनाएगा तो आर्टरीज श्रिंक करेंगी, वेजो एक्टिव होंगी, तो उससे क्या होगा, साथ वाले ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई कम मिलेगी, इस्कीमिया नेक्रोसिस होगा और ये हेड टू टो हो रहा होता है। और एडीमा, इसलिए ब्रेन में भी एडीमा हो रहा होता है, लिवर में भी हो रहा होता है, हर जगह हो रहा होता है, और लिवर के कैप्सूल में भी हो रहा होता है, आँखों का ब्लरिंग ऑफ विजन शुरू हो जाती है, पेन एंड एपिगेस्ट्रियम। तो ये दिस इज़ जैसे हम कहते हैं हमने फीटस डिलीवर किया, प्लेसेंटा केम आउट, हाइपरटेंशन डिज़ोल्व हो जाती है। तीसरी चीज़ जो ये हमने क्या किया, 1 2 3 4 5वीं चीज़ है हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम की बहुत सारी कॉजेज़ होती हैं। हमने गैस्ट्राइटिस, एसोफेजाइटिस वो रूल आउट कर लिया। हमने जो है कोई इसको कोलाइटिस है, हमने पेंक्रेटाइटिस है, हमने हेपेटाइटिस है और UTI है। जब ये रूल, इसका मतलब ये है ना कि बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है प्रेगनेंसी में। हाइपर एमेसिस मीन्स, हाइपर मीन्स ज़्यादा, एमेसिस वॉमिटिंग, ग्रेविडेरम प्रेगनेंसी। और फिर इसका नुकसान ही होता है अगर हमें ट्रीट ना करें तो ज़ाहिर है डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एंड एवरीथिंग। तो ये जो चीज़ है इसको में NPO भी रखते हैं सब, 20 फ्लूइड्स भी रिप्लेस करते हैं उसको, अगर UTI भी ट्रीट करते हैं। तो ये भी अगर प्लेसेंटा नॉर्मली फंक्शन कर रहा हो तो ये नहीं होता। और अमूमन ये कब होता है, जब प्लेसेंटा बड़ा हो, जैसे ट्विन प्रेगनेंसी, या एक और डिजीज़ होती है जिसे हम कहते हैं मोलर प्रेगनेंसी, उसमें भी हाइपर एमेसिस होता है। जिसे कहते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी आर एग्जिजरेटेड, जब हम हिस्ट्री में प्रेजेंट कर रहे होते हैं। और फिर एक चीज़ आती है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़, ठीक है। ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़ क्या है, हाइड्रोपिक डिजेनरेशन ऑफ द कोरियोनिक विलाई, जिसको हम कहते हैं ये मोलर प्रेगनेंसी है। और अगर हम इसको ट्रीट ना करें, सेक्शन इवैक्यूएशन ना करें, हम इसको सीरम बीटा ACG से मॉनिटर करते हैं, तो फिर ये सी एंडोमेट्रियम में चेंज हो जाता है, सी कोरियोकार्सिनोमा में चेंज हो जाता है, और एक वाहिद कैंसर है जो 100% क्योरेबल है। इसमें आपने नेग्लिजेंस नहीं करनी, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो प्लेसेंटल डिजीज़ हैं वो आपने अपने दिमाग में रखनी है कि ये गायनी में भी हो सकती हैं, क्योंकि ये गायनी के टॉपिक है। और अगर जो मैंने आपको मिसकैरेजेस पढ़ाए थे ना, उसमें आप ये ज़रूर देखिएगा कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ तो अपनी जगह है, क्या इनके हर दफ़ा ऐसे तो नहीं होते, ठीक है, ये वाले। तो ये गायनी में भी आ जाता है और ऑप्स में भी, क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो गायनी में आता है, मिसकैरेज इस गायनी में आते हैं, लेकिन प्लेसेंटा प्रीविया, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, हाइपर एमेसिस ये ऑप्स में आता है, अब्रप्शन ऑप्स में आता है, लेकिन ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़ और कोरियोकार्सिनोमा गायनी में आता है, ठीक है। तो आपने प्लेसेंटा को अलग से पढ़ना है कि प्लेसेंटा क्या है, इसकी क्या टाइप्स होती हैं, ये क्या क्या क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस कर सकता है, और इसकी हम कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरी हो, कोई फीडबैक चाहिए हो तो प्लीज़ लेट मी नो। थैंक्स अ लॉट।